हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, B एंड C पार्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि C पार्ट के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको टॉपिक्स एंड कैलकुलेशन नाम से और भी पेपर्स मिलेंगे। जो 2024-25 के 2 पेपर मिलेंगे, वहाँ पे उनमें से एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए C पार्ट मैं सॉल्व नहीं करूँगा। A एंड B पार्ट, दोनों पार्ट मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पता होना चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या शो करना है, 1 + x इज लेस देन e⁻x इज लेस देन 1 + x e⁻x। ठीक है, तो बाय लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लेट f t इक्वल टू e⁻t, ठीक है, ऑन इंटरवल 0 to x, ठीक है, विद ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to x सच दैट fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू f'(c). स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है हमने वहाँ पे भी सॉल्व कराया है जब हमने इसके थ्योरम्स पढ़ी थी। लैग्रांजेज थ्योरम्स नहीं, हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलेशन, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस के जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है। तो वहाँ से भी जाके आप और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं देख सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे पास लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से। सो यहाँ से हम कह सकते हैं e⁻x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू e⁻c, ठीक है, इम्प्लाइज e⁻x इक्वल टू x e⁻c प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। नाउ सिंस c ग्रेटर देन 0 तो e⁻c ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज e⁻x x जो इक्वल टू है 1 + c e⁻c के, ठीक है। तो ये हमेशा ये जो है वो ग्रेटर होगा 1 + x के, ठीक है, 1 + x के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। हाँ, 1 + x e⁻c, क्योंकि x में अगर मैं e⁻c यानी कुछ बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ 1 से बड़ा नंबर, और x जो है वो पॉजिटिव नंबर है, x जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो इस कंडीशन में 1 + x यानी कि x जो है उससे बड़ा होगा x डॉट e⁻c, क्योंकि अगर सपोज ये 10 है और e⁻c जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 + x e⁻c ग्रेटर देन e⁻x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 + x, ठीक है। अब फॉर अपर बाउंड, तो देखो e⁻x जो है वो लेस देन होगा 1 + x e⁻x से, ठीक है, 1 + x, सॉरी ये तो हमें शो करना है ना, हाँ, ठीक है, ये हो गए। तो ये प्रूव करने के लिए तो हमें देखो 1 + x e⁻x, ठीक है, माइनस e⁻x अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1 + x माइनस 1 e⁻x, ठीक है। अब चूँकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ से 1 + x यहाँ से हम ये बेसिकली, ठीक है, यानी हम ये प्रूफ कर दें ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी देखो 1 + x e⁻x और लेस देन e⁻x, तो अगर हम ये शो कर दें 1 + x माइनस 1 e⁻x ग्रेटर देन 0, तो भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ, ठीक है,
यहाँ से हमें प्रूफ करना है e टू द पावर x लेस देन 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x, ठीक है। तो देखो अब एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं 0 लेस देन c लेस देन x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास e टू द पावर और ट्राई करें हम 0, ठीक है, इज लेस देन e टू द पावर c लेस देन e टू द पावर x, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आया x ई टू द पावर c प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं x ई टू द पावर x लेस देन x सॉरी ई टू द पावर c लेस देन ये, ठीक है, 1 प्लस x ई टू द पावर x लेस देन 1 प्लस x ई टू द पावर, और यहाँ पे सॉरी c है, ठीक है, 1 प्लस c ई टू द पावर x लेस देन 1 प्लस x ई टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पे ये शो हुआ है हमारे पास, c यहाँ पर है, x यहाँ पर है, 1 प्लस x ई टू द पावर c लेस देन 1 प्लस x ई टू द पावर x, ये शो हुआ है। बट हमें ये ई टू द पावर x से लेस देन शो करना है, ठीक है। बट ये देखें तो ये ई टू द पावर x है, तो ई टू द पावर x लेस देन 1 प्लस x ई टू द पावर x यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ से आप इसको इधर से लिख लीजिए, इस स्टेटमेंट से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें अंदर जाने की नीड नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास प्रूव, बेसिकली साइन ax इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो इसमें हमें टेलर सीरीज या हम कहें मैक्लॉरिन सीरीज विद ओरिजिन 0, यानी टेलर सीरीज विद ओरिजिन 0 या मैक्लॉरिन सीरीज की हमें नीड है, ठीक है। तो देखो fx इक्वल टू साइन ax, ठीक है, एंड हमें पता है एंड f n x। अगर इसका nth डेरिवेटिव अगर निकालना चाहें तो क्या होगा a टू द पावर n साइन ax प्लस n पाई बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास nth डेरिवेटिव होगा। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया, क्योंकि ये हमने अगर आप लेक्चर से जाकर देखो तो वहाँ पे भी प्रूव कराया है, और आपके जब थोड़ा आप पढ़ते हो कॉलेज में तो वहाँ पे भी कराया जाता है। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ टेलर सीरीज क्या कहती है हमारे पास, टेलर सीरीज उसके अकॉर्डिंग fx इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f k 0, ठीक है, अपॉन k फैक्टोरियल जहाँ पे, ठीक है, ये हो गया x टू द पावर k, ठीक है, प्लस लैग्रांजेस रिमाइंडर जो कि हमारे पास एफ एन थीटा n अपॉन n फैक्टोरियल x टू द पावर n से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वैल्यूज पुट कर दें हम, तो पहले f के 0 केथ डेरिवेटिव देख रहे हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर k, ठीक है, a टू द पावर k साइन, ठीक है, x इक्वल टू 0 और n इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा k पाई बाई 2, ठीक है, k पाई बाई 2, यानी कि एक बार पाई बाई 2 आएगा, उसके बाद 2 पाई बाई 2 आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं साइन ax इक्वल टू लिखना चाहूँ, ठीक है, और पहले इससे पहले ये भी लिख लेते हैं ये वाला टर्म, एंड एफ एन थीटा एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर, ठीक है, एफ एन थीटा एन, ठीक है, ए टू द पावर एन, ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास, एंड ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ए थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ टेलर सीरीज में, ठीक है, यानी 1 एंड
2, ठीक है। तो साइन ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स इक्वल टू देखो ए टू द पावर के, तो ये हो जाएगा, पहले आ जाएगा हमारे पास एफ के इक्वल टू 0 पे, ठीक है, के इक्वल टू 0 पे, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है उसका, ठीक है, के फैक्टोरियल साइन के एक्स, तो साइन ये हो जाएगा हमारे पास, तो के इक्वल टू 0 और साइन 0 तो हमारे पास 0 होता है, साइन 0 तो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में हमारे पास ये के 0 के इक्वल टू 0 होते ही ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है, के इक्वल टू 0 होते ही ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि हमारे पास के इक्वल टू 1 पे 0 वैल्यू हो जाएगी। अब सॉरी 0 पे, अब 1 पे पुट करें तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, साइन के पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2, ठीक है, 1, जो की वैल्यू 1 है। तो मैं 1 से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, अभी आप बाद में भी रिप्लेस कर सकते हो, पहले लिख के या साथ में रिप्लेस करते चलो, ठीक है, ये हो गया। एंड साथ में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है एक्स टू द पावर के, यानी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1, ठीक है। अब देखो के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ साइन पाई आएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पुट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद के इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करते ही 3 पाई बाई 2, यानी कि माइनस, तो माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, एंड ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 पुट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 सॉरी 4 नहीं 5, क्योंकि 4 पुट करते हुए 0 हो रहा है ना, तो ए टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर माइनस ए टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। एंड लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी -1 टू द पावर, ठीक है, या तो आप -1 टू द पावर कुछ पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, सॉरी 2n प्लस 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे E1 पे हमारे पास ऑड ही चल रहे हैं नंबर, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 सॉरी n प्लस 1 बाई 2 n बाई सॉरी ये तो 2n प्लस 1 ही नंबर है ना, ठीक है, 2n प्लस 1, ठीक है। अब n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूँ तो इसमें 3 आता है, n इक्वल टू तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि अब देखो पुट करें 1 पुट करेंगे तो 0 और 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद x टू द पावर n, ठीक है, सॉरी n के माइनस 1, तो के रखो के, ठीक है, के माइनस 1 और के माइनस 1 ही पुट करना है, क्योंकि हमें के माइनस n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3, ठीक है, 2n माइनस 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 2n माइनस 3 अपॉन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ये नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड a टू द पावर 2n माइनस 3, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है, ये हो गया n माइनस 1, तो ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास n पुट किया n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद एफ एन थीटा एन, ठीक है, एफ एन थीटा एन अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर n, एंड क्योंकि ये वैल्यू तो पुट इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, ए टू द पावर n ये रहा, ठीक है, एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड साइन ए थीटा एक्स प्लस n पाई बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे फोर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, एंड ऑब्वियसली हम पहली बात कर चुके हैं, सी पार्ट जो है वो हम
टॉपिक्स इन कैलकुलस के और लेक्चर्स देखोगे तो उसमें 2023-24 के लेक्चर्स में PYQ में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।